तो ना तो मैं जब गुरु के पास एक पिछी कमंडल है, तो एक पिछी कमंडल हमारे महेश गुरु के पास भी है। हमारा बड़ी है, छोटी है, मेरे पास ऐसा कमंडल है नैयल का, उनके पास ना चमकता हुआ चांदी जैसा। भैया औरों को बनाओ ऐसा और देखना भैया गजरत की पूरी तैयारी हो रही है। देखिए गजरत तैयार होने लगा। बबीता जी, मीनाक्षी आकर के हमारी कविता का स्वागत करेंगे। अंजुम साहब ऋतु और सौधर्मेंद्र जी टिकट देंगे। सौधर्मेंद्र जी और सौधर्मेंद्र जी दुपट्टा पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे। रेडी प्लीज। इधर एक माला दो कविता को बनाएंगे। आपने अच्छा काम किया है, मेरी बहन भी है। अच्छा इधर लो बबीता, चलो एक माला बनाओ। अब आओ पास में आना। हाँ अजय सामने ना उसका क्या हाँ फोटो जी को ऐसे। और सौधर्मेंद्र जी और महायक नायक जी अपने हाथ से वो दे रहे हैं टिकट। आओ आगे आओ। किनके संख्या देना भैया भाई साहब देखना तो उधर से ले आओ। और लॉक ले लो, लॉक भी ले लो उसमें। नीचे की थाली में देखो। सभी को बोलना है एक साथ। सखिल्ले बिरजल्ले मैदाऊ सिद्धि स्वस्ति क्रियासु अक्षिणे संवासनास्ते स्वस्ति क्रियासु इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्प। आपको दोनों हाथ ऊपर उठाना है हवा में। जब म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक के साथ में आपके हाथ द्वारा ऐसे लहराने चाहिए। आज भगवान कहाँ गए अभी? कहाँ गए? और हमें कहाँ जाना है? पक्का सबको ना, कोई डरने वाला तो नहीं है। तो सबको मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा? चलेगा। वैसे हमें हाथ हवा में ऊपर उठा करके लहराने हैं। इससे आपको दो फायदे। मोक्ष जाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। कमर में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा। आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है?
मन देह तात निगारता तुम पात पंकज पूजते मन ताप तुत निवारता हम देवताओं की सदा जो भक्ति से अच्छा करे सब सिद्धि मंगल गिरी मंगल काम शिकारे डमोरी हंतारम नमो सिद्धारम डमोरी हंतारम नमो सिद्धारम ओम आप क्या आवाज में दुनिया आई है 10% की मोक्ष भी मिलेगा संसार का बिना सुनाए चंदनम निर्वपामिति हाथ नहीं उठ रहा मतलब उनको मोक्ष की तो अभिलाषा है ही नहीं। अब जिसको अभिलाषा ही नहीं है उसे मिलेगा कहाँ से? जो सोच ही नहीं रहा मोक्ष जाने की उसे मिलेगा कैसे? जब तक भोजन करने की आस नहीं रखोगे तो सामने वाले को आपने जयमाला पढ़ा हो छठाला में कि दूध मांगे बिना दे निज मातना। अपनी माँ भी जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक भगवान मोदक आदि तो भर थाल में आत्म अमृत सौख्य है तो पूज हुनत भाल में क्या बात जिल्हा नामनी चक्कर बनवा वो हाथदार गुरु के दर्श कर आओ चढ़ता है और कैसी वो चढ़ा करता है वो कैसी करता है भक्तों में जो भक्ति का नशा चढ़ता है भक्तों में जो भक्ति का नशा चढ़ता है भक्तों में जो भक्ति का नशा चढ़ता है और कैसी हो चढ़ाई वो चढ़ा करता है कैसे भी ये चढ़ाई वो चढ़ा करता है ऊपर से बेहर्ष गुरु जैसे संत हो उस पे बेहर्ष सागर जैसे संत हो ऊपर से बेहर्ष सागर जैसे संत हो ऊपर से बेहर्ष सागर जैसे संत हो छज्जे ऊपर राज उठाई हाथों में बरवाना छज्जे ऊपर राज उठाई हाथों में बरवाना कैसा ब्याह जाने आया कैसा ब्याह जाने आया ये बेटा करवाना ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्ति प्रसवादि परमात्मा चतो विसर्ति नम गर्जनात्रो तिष्ठ 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 स्थापनम ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्ति प्रसवादि परमात्मा चतो आज दूरक सदा
में सभी आई बिछी है पल के राह में, सौ दुख में सभी आई सजा दो खुद को गुलशन सा, सजा दो खुद को गुलशन सा मेरे महाराज खुद को गुलशन सा। चलिए बाकी सारे लोग वहां से आप सभी से मेरा निवेदन है, मैंने मार किया था आप ऐसे होइए, हाँ ऐसे होइए, बंटी क्या इन संतों के चरणों में तो स्वर्गों जैसा लगता है, इन संतों के चरणों में तो स्वर्गों जैसा लगता है, बिछड़ जाने पर इन संतों से नरकों जैसा लगता है, पास में आकर के देखो तो समो शरण सा लगता है, चरणों में आकर बैठो तो एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे इस बात के लिए, डबरा में गुरुदेव सत्य सागर जी महाराज ने उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा वहां की सरकार ने उन्हें नरोत्तम मिश्रा जी ने दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजित हैं और आज उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा, क्योंकि आप उस सरकार के बोला इकोन के लिए ताली बजा दीजिए। अब और आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला को हमारे युवा महाराज जी के प्रिय शिष्य हमारे दिनेश जी जैन वो भी आएंगे और वो भी गुरुवर के चरणों में 2 शब्द कहेंगे अपने। दिनेश जी नमस्ते गुरुदेव। महोत्सव पर गुरुवार राज संत मुनि श्री 108 बिहर साहब महाराज जी की आज हमारे छोटे मुनिराज विजय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह है। उनके चरणों में बारंबार नमस्ते महाराज जी। और एक धर्म के महाराज जिनका सानिध्य बराबर धर्म के क्षेत्र में मिल रहा है, और उस धर्म की पताका फहराने के लिए दूसरे महाराज जिनका आज से नहीं जैन समाज से कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और राजमाता विजय सिंधिया जी बराबर जैन समाज के लगातार कार्यक्रमों में मंदिर जाना, मंदिर में, और उनके बाद हमारे युवराज साहब महारानी साहब पिछली बार जब आप संध्या की चौकी में विराजमान थे, युवराज साहब आए थे आपसे भाव उनके साहब जब युवराज साहब ने अपना उद्बोधन दिया था तो इतना भावुक उद्बोधन था कि जनता भावुक, इतना इसलिए था युवराज साहब से कि जनता इतना कह रही थी कि ऐसे युवराज साहब पहली बार मंच पर बोलो, पहली बार सुना तो जनता ने सराहा
धर्मप्रेमियों ने उनको प्यार दिया, इसलिए दिया भीड़ में एक दादी माँ को बचाने के लिए कूद गए, उनको हाथ से निकालकर भीड़ से दूर किया हुआ है। इतना इसने ऐसा ही सानिध्य आपका भी बराबर मिलता है महाराज साहब। हमारे महाराज विद्यासागर महाराज जी ने बराबर जब भी वो ग्वालियर आए हैं तो ग्वालियर में आते ही कहा है सिंधिया परिवार का एक भी व्यक्ति जब मैं पहुंचूं तो होना चाहिए, और वो उपस्थिति महाराज आपने कराई है। इस मध्य प्रदेश के कोने में भोपाल, दिल्ली, दिल्लीसा, होशंगाबाद चरण प्रचालन करके पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर महाराज की 10 साल जिन्हें संन्यास को, अरे फोटो होगा ना यार, 10 साल से जिन्होंने संन्यास को धारण किया, आज उनका 10वां दीक्षा दिवस है। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। महाराज जी ले लो, नहीं महाराज भैया जरा कैमरा पीछे करो यार, नहीं आ रहा मैं। मुनि शेखर बिहार सागर जी महाराज की आशा की लाल की त्याग दिए जिनने हाथी घोड़े पाल की आरती उतारू माँ आशा की लाल की आरती उतारू माँ आशा की लाल की त्याग दिए जिनने हाथी घोड़े पाल की आरती उतारू माँ आशा की लाल की आरती उतारू माँ आशा की लाल की। गुरु विरागी सागर की हो गई कृपा, गुरु विरागी सागर की हो गई कृपा, दीक्षा से सारा परा सुधा में रंग गया, दीक्षा से सारा परा सुधा में रंग गया, उपकारी दृष्टि गुरु बेमिसाल थी, आरती उतारू माँ आशा की लाल की आरती उतारू माँ आशा की लाल की। बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की महानुभाव। हाँ, मनुष्य अन्न का कीड़ा बना हुआ है कि उठते ही सोने तक खाने में और पीने में लगा रहता है, और ऐसे काल में वैराग्य को धारण करके और एक टाइम पानी और एक टाइम भोजन के लिए तैयार हो जाना, ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार। ये महेश चंद जी हैं, इनके पुत्र हैं ना, और आज जब भी कोई परिवार गजरत चलवाता है तो उसके लिए महाराजा ना अपने हाथ से उन्हें सिंगाई की उपाधि देते हैं, और इसको पढ़ भी देंगे महाराज साहब, 200 पढ़ भी देंगे उसके। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हमारे सिंगई विमल कुमार जी, सिंगई महेश जी, सिंगई पूजा जी के लिए। सबको एक बार दिखा दो जी, कहाँ देख रहे हो? नमो अलियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहितवसाहुणम,
चत्तारि मंगलम अरिंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परिणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिंदा लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली परिणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पूज्यामि अरिंदा शरणं पूज्यामि सिद्ध शरणं पूज्यामि साहु शरणं पूज्यामि केवली परिणतो धम्मो। बोलिए राजस्थान से मुनि श्री 108 व्यास सागर जी महाराज की। विमल ऐसा जय श्री महाराज के द्वारा हम सब इस ग्वालियर के अंचल में सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। ये घोषणा आज आपके द्वारा की गई। गुरु भक्ति में भक्ति करते इसलिए गुरु की भक्ति का से धर्म भी गुरु की भक्ति भी। ये पूरे पंच कल्याण की व्यवस्था बनाई है। ऐसे पवन जी के लिए एक बार जोरदार महेश गुरु जी, पवन पत्रकार जी, मनोज जैन जी, पदम जैन जी, बंटी केसलीवाल जी, बालचंद जैन साहब, वीरेंद्र जैन जी, पारस जी, गंगवाल साहब, दिनेश जी, समस्त हमारे समाज के महानुभाव कि उन मूर्तियों में हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे राष्ट्र संतों के द्वारा वो विस्थापन की जाती है ऊर्जा की, जिसके आधार पर जब ये अगले स्थान के लिए रवाना हो तो आने वाले सदियों तक उन मूर्तियों से एक नई ऊर्जा उस क्षेत्र के हमारे समाज लोगों को मिल पाए। तो कितनी शक्ति, कितना अध्यात्म की शक्ति हमारे गुरुजनों के द्वारा जो भावनाओं इन्होंने व्यक्त की कि ये समाज का कोई भी मोह किसी चीज के साथ नहीं। हमारे संत गुरु चलते हैं तो ना लाव, ना लश्कर, ना गाड़ी। हेलो हेलो कोई पागल हेलो। हर साल ये मौका मिले आपकी दीक्षा जयंती मनाने का, जैसे हम आपकी दीक्षा जयंती मना रहे हैं। सचिन आ गया, सचिन छोटो सचिन सचिन आ गया, उसको भी दो। जैसे हम आपकी दीक्षा जयंती मना रहे हैं, जब आप अरे माइक माइक, हेलो हेलो हेलो, दीक्षा दिवस मना रहे हैं। हे ब्रजेश सागर महाराज, और देखिए बड़े खुशी की बात है कि पूज्य गुरुदेव ब्रजेश सागर जी महाराज के गिरस्थ अवस्था के पिता भी आज यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और भाइयों, ये पिता वो पिता, इनका नाम ही सूरज है, इनका नाम, हम सब उपस्थित हो। उठाइए दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाएंगे और इधर से पुष्प वर्षा म्यूजिक गीत के साथ 1 2 3 4 पुष्प वर्षा। पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे। गोपाचल की वसुंधरा पर, गोपाचल की वसुंधरा पर दीक्षा जयंती मनाई रे। पावन बेला आई रे, पावन बेला आई रे, पावन बेला। स्पर्श करके आज जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। दोनों महाराज, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मुझे ऐसा मिला मोती, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। ओ मुझे ऐसा मिला मोती, ओ मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा
ओ मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। भैया बच्चे को लो आगे, इस वाले बच्चे को लो आगे। हाँ भैया, हाँ बिमल भैया एक मिनट रुकना, बिमल भैया एक मिनट। हाजी इस्माइल हो गया कनेक्ट। एक मिनट मार दिया, एक मिनट मार भाई लोग सही नहीं आ रहे, मैं तुम दे देना महाराज जी का। राम भाई राजीव, राजीव कहाँ है? राजीव, राजीव आप भी आओ, और राकेश जी आप भी आओ। राजकुमार, आनंद ठेकेदार आज उधर ही। हाँ गुरु बाबा जी चल यथा कोटशिला पूर्वे चालतं सर्व विष्णोभ्ये चालयामि ततोत्तिष्ठं शीघ्रं चल महाराज। सबसे आला तेरे ही दम से जहां में उजाले ज़मीनों का लचांद सूरज सितारे हर एक ज़र्रे में जलवे तुम्हारे। नमो 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 नमो
महावीरा हे महावीरा भूलेगा हर घर में बस एक ही नाम हर घर में बस एक ही नाम अरे यार नीचे बैठ जा यार, वीडियो मार रहा वीडियो। बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो यार। अरे नीचे हो जाओ यार। पहले तो यार इधर आ जाओ ना, फ्रेम में आ रहा है बीच में, क्या कर रहे हो यार। अरे यार फ्रेम में आ जाते हो बीच में, जैसे गाना जाएगी यार नीचे। डरा दे तो डाल रहे हैं यार। सालों के बाद आपके सानिध्य में हो पाया है क्या? ये 30 साल के बाद गजत का महोत्सव निकलने जा रहा है और ये ग्वालियर के महापुण्य योग का कारण है। कितना पुण्य है उनका कि 30 साल बाद मौका मिला और अब ना जाने कितने सालों बाद मिलेगा, क्योंकि हाथियों पे लोग जगह जगह बंदिश लगा रहे हैं। तो 30 साल बाद हो सकता है कि बंदिश लग जाए पूरे में ही, तो मौके ना मिले देखने का। तो ये ग्वालियर सहित जहाँ जहाँ के लोग यहाँ देखने आए हैं, सभी के लिए पुण्य लूटने का समय है। और इन हाथियों का भी कल्याण हो गया कि इन हाथियों ने महावत के बस में रह करके कम से कम आज भगवान को खींच रहे हैं, इनका भी कल्याण होगा। और जो देख रहे हैं
चल रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। महाराज जी, भव्य पंच कल्याण का आपके सानिध्य में हुए हैं, आगे क्या और आयोजन होंगे? ये मूर्तियाँ यहाँ से जाएंगी कहाँ? अब यहाँ से मूर्तियाँ बासुभुज मंदिर है, सिंधिक छावनी है, और अपना बिरला नगर में जो नया मंदिर बना है धर्मनाथ भगवान जी का, वहाँ जाएंगी। और कुछ मूर्तियाँ चंपा बाग जाएंगी, कुछ मूर्तियाँ बाहर की हैं, कुछ मूर्तियाँ है ना अपने परैया समाज के मंदिर की हैं। जो कोरोना काल में आपने कराया, कोरोना का इस पे जो कोरोना पहली बार ऐसा यज्ञ हुआ है जो कोरोना को हटाने के लिए? हाँ, कोरोना से मुक्त होने के लिए, रोग शोक आदि व्याधि बरकत व्यापार है ना और घर का क्लेश सबसे दूर होने के लिए ये बड़ा आयोजन है।